अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक ऐसी रमज़ान की रेसिपी बना लेकर आई हूँ कि जब आपका कुछ भी दिल ना कर रहा हो बनाने का लेकिन खाने का कर रहा हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पर। घर में ब्रेड तो आम मौजूद होती है। मैंने 3 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, 2 सर्विंग्स बना रही हूँ मैं। अब आपने क्या करना है, इसको पानी में इस तरह से भिगोकर और इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। सिंपली हम इसको ऐसे स्क्वीज़ कर लेंगे। इसी तरह तीनों ब्रेड की स्लाइसिस को कर लेंगे हम। जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से हम निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतना कि इस तरह बस हल्का सा, ठीक है। ये देखें। चलें जी, अब यही पानी मैं इसमें से रिमूव करके इसी में हम फिलिंग रेडी करते हैं पूरा। चलें जी, ये देखिए, ये 3 स्लाइस ब्रेड के, इसमें चला जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, ये इसमें ऐड कर लेंगे। ये भी अमूमन घरों में मौजूद होता है रमज़ान में स्पेशली। स्पाइसेस बिल्कुल घर में जो होती है मौजूद, सुर्ख क्रश चिली है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैं थोड़ी सा चटपटे बना रही हूँ तो मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ली है। सॉल्ट 1 टीस्पून जाएगा, ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून चला जाएगा। ये इसके अंदर चली गई। इसके बाद ये आपने एक प्याज को कर लेना है चॉप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं, ग्रीन चिलीज और शिमला मिर्च एक छोटा सा पीस लिया था मैंने, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैं ऐड कर रही हूँ। आप जो भी आपको सब्जी पसंद हो, इवन कि आप बैंगन भी इसमें डाल सकते हैं, जो पसंद हो आप डालें। और धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे। बस हम रैंडमली चीज़ें डाल रहे हैं क्योंकि हम झटपट इसको बनाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही मज़े का और क्रंची से हमारे पकौड़े बनेंगे। चलें जी, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब आपने हाथों की मदद से अच्छे से हाथ धो लें, और अगर आपके हाथ सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स यूज़ कर लें। थोड़ा सा पानी मैं इसमें 2 टेबलस्पून फिलहाल ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड जो है खुद ही से मैश होती जा रही है क्योंकि हमने इसको पानी में डिप किया था। इसको हम कहते हैं क्रिस्पी ब्रेड के पकोड़े। ये एज अ टी स्नैक भी यूज हो सकते हैं, इवनिंग स्नैक, बहुत ही मजे के लगते हैं। इसको अच्छे से एक मैं बैटर बनाऊंगी, 1 टेबलस्पून बस हो जाएगा पानी और दैट्स इट। नॉर्मल जो पकौड़ों का मिक्सचर होता है उससे थोड़ा सा ये थिक होता है। चलें जी, ये हमारा हो गया है मिक्सचर रेडी। ये देखिए फ्रेंड, मिक्सचर रेडी है। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया क्योंकि इसका पकौड़ों का मिक्सचर थोड़ा स्टिकी होता है। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे रैंडमली, एक पकौड़ा का साइज जो भी आपको चाहिए, और 1 ड्रॉप करेंगे। ऑयल रेडी है। तो सारे पकौड़े जो हैं हम बहुत ही एहतियात के साथ बिस्मिल्लाह इसमें हम ऐड कर देंगे। एकदम से आप पकौड़े को ड्रॉप ना करें, पहले 1 टैप करें और फिर दूसरा उसके ऊपर। इससे क्या होता है कि पकोड़ों में थोड़ा सा कह लें कि गैप आ जाता है और जो क्रिस्पी है वो ज़्यादा बनते हैं इस तरह से। ये देखें इससे, ठीक है, वरना एक गोल सा मटोल सा पकोड़ा बन जाता है। फ्लेम में थोड़ा सा अब लो कर दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है ऑयल ज़्यादा गर्म होगा। एक ही कोट में आ जाएंगे सारे हमारे मिक्सचर। पुदीने के रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ इसको सर्व करें और जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। एक तो डिफरेंट भी हो जाते हैं ये पकोड़े और क्विक से बन जाते हैं, आपके लिए भी आसानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट दिया हमने इसको कि खूबसूरत सा कलर आ जाए, तो हमारे ब्रेड के क्रिस्पी पकोड़े जो हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। रिटर्न रेसिपी के लिए आप कुक विद प्रिया वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको रिटर्न में चाहिए इसकी सारी अज्जा जो भी हमने इसमें ऐड किए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रेड की क्रिस्पी गर्मा गर्म पकोड़े हो गए हैं बिल्कुल रेडी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको हेल्पफुल रहेगी रमज़ान के दस्तरखान को सजाने के लिए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबके घरों में खैर रखे, सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।